बहरिया टाउन दुबई में सरमायाकारी करने वाले हो जाएं होशियार। अगर किसी ने बहरिया टाउन के दुबई में इफ्तिताह किए गए मंसूबे में अपना पैसा लगाया तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करना पड़ सकता है। यह ऐलान किया है पाकिस्तान में करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसे नैब भी कहा जाता है। नैब ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि मलिक रियाज फिलहाल दुबई में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आम अफराद को मुत्तला किया जाता है कि वो ऐसे किसी भी मंसूबे से दूर रहें, और अगर उन्होंने अपना पैसा इस मंसूबे में लगाया तो उनका ये अमल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में शुमार किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो का मजीद कहना था कि मलिक रियाज अलकादे ट्रस्ट केस में मफरूर हैं और उनके और बहरिया टाउन के कई असासे हुकूमत ने मुंजमद कर रखे हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान कानूनी तरीके से मलिक रियाज को वतन वापस लाने की कोशिश कर रही है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि बहरिया टाउन के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के इल्जामात पर तहकीकात जारी है, और इस बात की मुसद्दका इत्तलात हैं कि मलिक रियाज और उनके साथियों ने न सिर्फ सरकारी ज़मीन को हथियाया है, बल्कि कराची, तख्तपरी, रावलपिंडी और मरी में आम लोगों की ज़मीन पर भी कब्जा किया है। इन ज़मीनों पर वो किसी बाकायदा इजाज़त के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और आवाम और रियासत को कई अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहा कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन इस वक्त भी जामशोरो और पेशावर में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। मलिक रियाज के मंसूबों पर माजी में भी सवालात उठते रहे हैं, मगर पिछले साल मई में मलिक रियाज ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, मगर वो तमाम तर दबाव और माली नुकसान के बावजूद किसी सियासी मकसद के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये नहीं बताया कि उन पर दबाव कौन और क्यों डाल रहा है, मगर तज्जियाकारों का मानना है कि उन पर अलकादे ट्रस्ट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और इसी दबाव का जिक्र उन्होंने अपनी ट्वीट में किया था। नैब की हालिया प्रेस रिलीज के जवाब में मलिक रियाज का कहना था कि चाहे जितना मर्जी भी जुल्म कर लिया जाए, वो गवाही नहीं देंगे। उनका दावा था कि उन्होंने सालों की ब्लैकमेलिंग और अफसरान की लालच को बर्दाश्त किया, मगर सिर्फ एक गवाही की जिद की वजह से उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। नैब की प्रेस रिलीज को बेसरोपा और ब्लैकमेलिंग करार देते हुए मलिक रियाज का कहना था कि वो जब्त कर रहे हैं, मगर दिल में एक तूफान लिए बैठे हैं, और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि उनके पास पिछले 25 से 30 सालों के तमाम राज सबूतों के साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।